टू फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का अष्टमी। तो आज अष्टमी है, कल है नवमी, तो कल होगा हवन वगैरह। और सारी पूजा की तैयारी हमारी आज की हो चुकी है। और आज तो हमें करनी है ढेर सारी शॉपिंग वगैरह भी, क्योंकि कल हमें कन्या भोज कराना है। एंड हमें कल नवमी की हवन वगैरह की सारी तैयारी भी करनी है। तो फाइनली अभी आज अष्टमी की पूजा पहले करते, रात में देखते सब कैसे कैसे क्या होगा। तो चलते हैं। मंदिर की सारी साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है, पूजा पाठ की सब तैयारी मैंने करके रख ली, प्रसाद वगैरह सब कुछ हमने लगा के रख लिया है। पंडित जी के आने का होगा इंतज़ार। तो फाइनली हम भी हो चुके हैं रेडी। आज हमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लू ब्लू है पूरा टोटल। और लोग को मेरे वॉर्डरोब में सारी चीज़ें दिख रही है, इसलिए ऐसे कर लेते हैं। तो फाइनली सब कुछ हमारा हो चुका है। मम्मी भी आज नहा के रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि टाइमिंग हो रही है 10 o'clock होने वाला है। तो चलिए आपको फाइनली मंदिर का पूरा लुक हम दिखा देते हैं कि मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है कि नहीं। बाकी माता जी आज साफ़ सफाई लेंगी, कल तक फिर वही डेली की पूजा रूटीन हो जाएगी। यार नवरात्रि में कुछ अलग ही दिखता है। घर में रौनक इतनी बनी रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली चलते। बहुत सारे पता है आज क्या हुआ है, बहुत घरों में बड़े असमंजस हैं अष्टमी और नवमी को लेके। बहुत लोग आज अष्टमी का व्रत है, बहुत लोग कल रहेंगे, बट सच पूछो तो अष्टमी का व्रत आज ही है। आज मॉर्निंग के लग रहे हैं 7:30 से, मॉर्निंग के कल नेक्स्ट डे मतलब नवमी के दिन 6:30 बजे तक की है। तो कैसे नवमी के दिन अष्टमी होगा। बट बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन है, कोई आज है कोई कल है, बट कोई नहीं, सब माता जी का दिन है, जो जिसका जब मन हो जैसे रहो। तो चलिए फिलहाल मंदिर में चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। साफ सफाई पूजा प्रसाद सब कुछ लग गया है, मेरा आसन वगैरह बिछ गया है। तो चलिए फाइनली मंदिर में चलते, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मंदिर की साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। और आज हमारे जो कितने बड़े हो गए, देखिए आप लोग भी देख लीजिए, पास से दिखा देती हूँ, बहुत बड़े हो गए हैं सच में। और कल तक तो हमें लगता है काफ़ी अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे। ऐसी बरकत हमारे घर परिवार में होती रहे। और यहाँ देवी जी का सब कुछ हमने जो माला वगैरह थे उतार लिया। अब पंडित जी आते हैं तो फिर श्रृंगार वगैरह होगा। देखिए मंदिर की साफ़ सफाई हमने बिल्कुल अच्छे से कर दी है। और यहाँ हमने लगा के रख दिया सारे प्रसाद। पूरे दोने में हमारे यहाँ 11 दोने की प्रसाद लगती है। जो बाउल में रखा है वो देवी जी को चढ़ता है, बाकी सारे देवी देवता लोग को जो हमारे यहाँ प्लेट में है वो सारे देवता लोग को चढ़ता है। और वहाँ हमने कटोरी में रखा है चनामृत, जो डेली हमारे यहाँ 9 दिन तक चढ़ा है। और यहाँ पे आप लोग देखते थे मंदिर की साफ़ सफाई बिल्कुल हमने फूल माला सब कुछ, पान का पत्ता धो के सब कुछ रेडी कर दिया है। यहाँ पंडित जी के आसन लगे हैं, और यहाँ हमारे देवर, यहाँ सासू माँ, और वहाँ मैं बैठती हूँ। वहाँ नहीं बैठती हूँ, थोड़ा और आगे ही रहती हूँ। तो फाइनली सब कुछ आप लोग ने देख लिया। तो चलिए फिर पंडित जी आते हैं तो आप लोग को मिलवाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ वृक्षालं गोविंदाय नमः। मम्मी टीका। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं भविष्य। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महावृषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य वद्ध ब्राह्मणो निगुतीयम्बरार्धे श्री श्वेतवाराहि कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कल्पतं शरणे भूरलोके वर्तखण्डे भारतवर्षे पिङ्गशिति ग्रामे स्वायजवान भवने पिङ्गलनामधे संवत्सरमाशानामासुत्तमे मासे पावन पवित्र मासे आश्विन मासे शुक्लपक्षे अष्टमीयां महामंगल मुहूर्त वेलायां गुरुवासरानुतायां शुभ योगे शुभ लग्न मुहूर्त समय अपने गोत्र का नाम लीजिए, सभी का नाम स्मरण कर लीजिए। सा परिवारो हम सकल शाश्वती श्रुति वेदोक्त पुराणों शुभल प्राप्त नवरात्र समय सर्वे आवाय प्रतिष्ठित देवी देवतानां पूजने यथाशक्ति पूजनम ब्राह्मण द्वारा पूजनम पाठम अहम करिष्ये तद कारयिष्ये। मस्तक में प्रणाम करके भगवान गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। और अब आप आइए जल लेकर के। चलिए मम्मी जल लेके भगवान को स्नान कराइए। चलिए। आज किसी को गर्मी नहीं लग रही है? कोई नहीं कह रहा आज गर्मी नहीं लग रही? कोई पंडित जी कहा नहीं पंखा चलाओ। पंचामृतं मया नीतमोषितवामभागं नर्मदापारं श्रीकुङ्कुमं कामनादेव्यं कामनिका
देहि मे परमं हाँ परमं सुखमं। मम्मी आज एक विष्णु भगवान को पहना दीजिएगा। हाँ। लक्ष्मी नारायणाय देखिए क्या बात है। लक्ष्मी नारायणाय नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मारित्यादीन वैभ्रो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। त्र्यंबकं यजामहे नारायण 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 बोले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मैया सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में मैया हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का मैया भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर सौंप दिया इनका भैया भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भोग लगाओ मेरी मैया रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से आओ मेरी मैया चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया सब अमृत हो जाए मेरी मैया सब अमृत हो जाए मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। भोग लगा के मैया चली नहीं जाना भोग लगा के मैया चली नहीं जाना। भक्तों को दरस दिखाओ मेरी मैया भक्तों को दरस दिखाओ मेरी मैया।
देवी दुर्गा मैया की जय। बोले नवग्रह भगवान की जय। बोले समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हमारी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। पंडित जी ने आज 2-2 भजन किया, मन खुश कर दिया उन्होंने बिल्कुल भी। और आज है हमारा थर्सडे का फास्ट, तो एक साथ 2-2 फास्ट चल रहा है। 9 दिन का तो चल रहा था, बट आज थर्सडे है क्योंकि आज हम लोग नमक वगैरह नहीं खाते हैं थर्सडे के दिन। तो फाइनली सब मॉर्निंग की पूजा पाठ हो गई, हम और मम्मी किए। पंडित जी ने बताया है कल हवन के कि कितने बजे वो आएंगे हवन वगैरह करने, सारी बातें हो चुकी हम लोग की क्लियर। तो फाइनली आज पाठ वगैरह भी लास्ट होगा क्योंकि कल जब हवन रहता है तो पाठ वोट नहीं होता है, तो जो भी है सब आज ही होगा। तो फाइनली आज पंडित जी अपना पाठ वोट कंप्लीट करके जाएंगे, भले ही थोड़ा बहुत लेट होगा पर आज पाठ को पूरा करके ही जाएंगे बोले हैं। और कल मॉर्निंग में 9:30 पे बोले हैं आने के लिए। और मम्मी भी अपना पाठ आज कंप्लीट करेंगी क्योंकि कल मम्मी का भी पाठ वगैरह फिर नहीं होगा, जो है सब आज ही कंप्लीट करना है। तो फाइनली चलिए आप लोग को मंदिर में दिखाते हैं। माता जी का श्रृंगार भोग सब कुछ हो गया है, अब इसके बाद होने वाला है पाठ, या पाठ अब तो स्टार्ट भी हो गया होगा। फिर मम्मी लोग पाठ जब तक करेंगी तब तक हम अपने मोबाइल का कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है पेंडिंग में, उसको निपटा लेते हैं। तो चलिए पहले आप लोग को दिखा देते हैं, फिर चलते हैं अपना काम करते हैं। मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। तो फाइनली गाइस आज हमारी अष्टमी की पूजा हो गई कंप्लीट। पीछे देखा कि अष्टमी की पूजा पाठ हो गई और आज था थर्सडे हम लोग का, तो इस वजह से नमक वगैरह खाना नहीं था। तो साबूदाने वगैरह हमने बनाए थे मीठे वाले, और पंडित जी तो साबूदाना मीठा वाला नहीं खाए थे, उनको तो मूंगफली मखाना चाहिए था। सब लोग ने चाय वगैरह पिया, साबूदाना बना ली, बट खाने का मन नहीं किया बिल्कुल। इतनी थकावट आज महसूस हो रही, से लग रहा है कल देवी माँ जाने वाली हैं, तो आज से पूरे शरीर में दर्द ही दर्द हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और आज हमें करनी है बहुत सारी तैयारी, आप लोग को पता ही है कि हमें कन्या खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, सब कुछ करना होगा, बहुत मेहनत है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या होगा। बस कल का पार हो जाए, उसके बाद भी बीमार हो जाएंगे तो चलेगा, बस कल तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक बीत जाए। तो फाइनली मेरी अष्टमी का ब्लॉग आज यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि कल से आपको नौमी की चीज़ें देखने मिलेगी। वैसे अभी हम मार्केट जाने वाले हैं, तो मार्केट जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कन्या के लिए लेंगे सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। और क्या ही बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत थकावट है सच में, आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो कभी कभी किसी चीज़ को लेके ना, कभी पुरानी चीज़ें होती है ना, उसको लेके बड़ा तकलीफ होता है। और आज मम्मी से मैंने कुछ ऐसी बातें करते हुए रोने भी लगी थी, बट वो वीडियो में कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें निकालने लगते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं मम्मी से बात करते, मम्मी मीन्स सासू माँ से बात करते करते थोड़ा इमोशनल हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मम्मी समझाने लगती हैं हर चीज़ पे, थोड़ा मेरे अंदर क्या है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और परेशान होने लगती हूँ। और जैसे होता है ना कि आज सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, कभी कभी मैं हंसती रहती हूँ, एकाएक मुझे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ़ दे देती है, तो मुझे वो याद करके रोना आ जाता है। तो मम्मी मुझे बार बार समझाती हैं कि परेशान ना हो, जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों होता रहता है। मम्मी का ये सेंटेंस हमें हमेशा याद रहता है, वो बोलती हैं उतार चढ़ाव, लाइफ का नाम ही है उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए परेशान नहीं हुआ करो, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ होता है सबके साथ। वो चीज़ें हैं मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कभी कभी बहुत तकलीफ़ें होती है यार, लोग क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कह जाते हैं। आप सब कुछ अच्छा करते रहो, और एक दिन अगर कोई चीज़ ऐसे अपने हिसाब से कर लो तो लोग अपना मौका छोड़ते नहीं, बोले बिना नहीं रह जाता, उनको बोल ही जाते हैं वो। बट इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष की फैमिली को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। पर हमारे अंदर तो कुछ शुरू से आदत रही है कि हमें बातें बहुत जल्दी लग जाती हैं और मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, जो चीज़ें अपने मन में लेके रहती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं किसी से नहीं कहना चाहिए, पर ये मेरे लिए एक बीमारी का कारण बनता जा रहा है। मैं बातों को अपने अंदर जैसे होता है दबा लेती हूँ, तो यही सारी चीज़ें हैं। और क्या ही बोले, आज मेरे दोनों भतीजों से बात हुई, पर ये होता है ना बहुत बदमाशी, लोग सच में सब बहुत बदमाशी कर रहे थे, दोनों आपस में ही मार झगड़े कर रहे थे। तो मैंने बोला कि तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, बहुत पिटाओगे, तो ओम ने मुझे बोला बुआ तुम्हें मैं कुट कुट के मारूंगा, तो बहुत हंसी आई। फिर हमने बोला रुको मम्मा को फ़ोन करते हैं, तो मम्मा को फ़ोन किया, बट बच्चे हैं सब डर गए, तुरंत काट दिए फ़ोन। कोई नहीं, बातें बहुत अच्छी लगती है, क्या ही बोला जाए उन लोग का भी। कभी कभी सोचते हैं यार मायके पास में रहता है, कभी मन न लगे तो आदमी चला जाए, पर इतनी दूर हम हो गए ना, कभी मन न लगता है, न लगते हुए भी हमें यहीं रहना पड़ता है। समझ में नहीं आता क्या है कैसे, चलो जो भी है सब अच्छा है। तो चलिए ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं और कल आप लोग से हम शॉपिंग करके आते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या लिया है कल के लिए।
भगवान से बस यही प्रेयर कि अगली बार मैं और भी अच्छा कर पाऊँ, बस यही चाहती हूँ। ऐसी बरकत होती रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरा सुहाग बना रहे, मेरा बच्चा सही सलामत है, मेरे दोनों परिवार में खुशियाँ रहे, बस मुझे यही चाहिए। हर पूजा पाठ में माता जी आप ऐसे ही आते रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम लोग पे। तो आज अष्टमी हो चुकी है, कल है नवमी, उसके बाद विजयदशमी। तो चलिए फिर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं चलते हैं। मिलते हैं आपसे कल। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।